अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बुशरा बीबी ने एक खत लिखकर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। एक ऐसे वक्त में जब पहले ही बानी पीटीआई और साबिक वजीर आजम बुशरा बीबी के शौहर इमरान खान साहब ये इल्जाम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर लगा चुके हैं। वो कह चुके हैं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर होगी। वो बराह रास्त तनकीद कर चुके हैं। अब उसके बाद एक खत लिखा गया है, एक रिट पिटिशन दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस रिट पिटिशन के अंदर बड़े बड़े इल्जामात, हौलनाक इंकशाफात अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। ये क्या इल्जामात हैं जो बुशरा बीबी की जानिब से आयद किए गए हैं, और अगर इसको एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट एक चार्ज शीट कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। अब इसके साथ एक कनेक्टेड मामला है। लग ये रहा था कि ईद से पहले पहले इद्दत में निकाह केस का फैसला आ जाएगा, बुशरा बीबी घर चली जाएंगी, लेकिन उस केस का फैसला लटकाया गया ताकि ईद के अयाम भी बुशरा बीबी के बनी गाला जैसी सब जेल में कटे, और बनी गाला की सब जेल में उन्हें क्या मुसीबतें, क्या दिक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं उस खत के अंदर मौजूद है। अब आज कभी इम्कानात थे कि सलमान अकरम राजा साहब पेश होंगे। मैंने सुबह के व्लॉग में आपको बताया था कि आज भी रिजवान अब्बासी जो खावर मोनिका के वकील हैं वो पेश नहीं हुए, और जज साहब जो शाहरुख अर्जुमन साहब हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर, सेशन जज साहब ने ये कहा कि रिजवान अब्बासी पेश हों, अगर पेश नहीं होंगे तो फिर फैसला सुना दिया जाएगा। पहले मोहलत दी गई, उसके बाद एक अगली मोहलत दोपहर 1 बजे तक दी गई। फिर तीसरी बात यानी जब जनाब रिजवान अब्बासी साहब पेश हुए तो उस वक्त उन्होंने आकर पहले ही अटेम्प्ट में ये कोशिश की कि किसी तरीके से इस केस को लटकाया जा सके। मैं आपको ये बता दूं कि रिजवान अब्बासी स्टेट के प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी पेश होते रहे हैं इमरान खान के अगेंस्ट, और यही रिजवान अब्बासी खावर मोनिका की वकील भी हैं। अब ये शक क्या है, ये तासुर हकीकत में बदलता है कि रिजवान अब्बासी किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यानी वो जो स्टेट के वकील हों वही इमरान खान के अगेंस्ट जो पिटिशन करने वाला है, यानी इमरान खान साहब को सजा दिलवाने वाला है, बुशरा बीबी को सजा दिलवाने वाला है, उसकी वकालत के लिए अदालत में पेश हो, तो फिर ताने बाने तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं कि कौन करा रहा है और क्या करा रहा है। अब आज जब शाहरुख अर्जुमन साहब की कोर्ट के अंदर वो कहते हैं ना कुफर टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि आखिरी 2 समातों में रिजवान अब्बासी पेश नहीं हुए थे, और फिर सलमान अकरम राजा ने तंग आकर, यानी अदालत ने कहा था कि आप दलाइल दें, और सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अब आज रिजवान अब्बासी बड़े ही तरले और मिन्नतों के बाद अगर कहा जाए कि पेश हो गए, और उसके बाद आके जनाब ने पहली ही फुर्सत के अंदर जो दरखास्त अदालत से की वो ये है कि इसमें उनको अभी केस को स्टडी करने में और तैयारी करने में वक्त चाहिए। और वक्त कब तक मांग रहे थे? 1 या 2 मई तक का वक्त मांगा जा रहा था कि इस हवाले से उन्हें को 2-3 हफ्ते का 20 रोज का टू बी प्रिसाइज वो कहते हैं जी टाइम दिया जाए। अब अदालत की तरफ से ये सारा मामला देखा गया, बावजूद इसके कि शाहरुख अर्जुमन साहब ने ये कहा था कि वो इस केस का फैसला सुना देंगे, और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने ईद से पहले ये इस्तदा की थी कि इस केस का फैसला ईद से पहले सुना दिया जाए, और जज साहब ने कहा था कि अगली समात के अंदर, अगली हियरिंग में वो इस बात का फैसला करेंगे कि फैसला कब सुनाया जाएगा। अब जज साहब ने फैसला आज सुनाना था, लेकिन वो फैसला आज भी जनाब रिजवान अब्बासी साहब के आने के बावजूद नहीं सुनाया जा सका, और फिर उनकी इस्तदा मंजूर कर ली गई, और अदालत ने अब इस केस की समात को 24 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। यानी मजीद इसमें जो ताखीरी हरबे हैं वो काम आ गए हैं, जो रिजवान अब्बासी चाहते थे इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट, वो कराने में कामयाब हो गए हैं। असल में रिजवान अब्बासी तो ना हुए, असल में तो कोई और हुआ जो बड़ा ताकतवर है, जिसकी वजह से जज साहब दबाव में है, जिसकी वजह से अदालत अंडर प्रेशर है, और अंडर प्रेशर आके उनके कहने पर, उनके इमा पर कि एक तो अदालतों का एहतराम ना करें, अदालत में आए ना, और उसके बाद जैसा चाहे वैसा फैसला लेके घर चले जाएं। और यही हुआ है कि रिजवान अब्बासी साहब जैसा फैसला चाहते थे वो लेके घर चले गए हैं। अब बुशरा बीबी बनी गाला सब जेल में रहेंगी। अब बनी गाला सब जेल के अंदर उनको कुछ मुश्किलात का सामना है, और मुश्किलात भी बड़ी ग्रेव है, और उस पर बहुत बड़ा कंसर्न उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखे गए खत में उठाया गया है। बुशरा बीबी ने कहा है कि उन्हें खदशा है कि उनको जहर देने की कोशिश की गई है, स्लो पॉइजनिंग हो रही है, जो उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए खासी नुकसानदेह है। अब उसमें इस्तदा की गई है कि उनका जो तिबी मुआयना है या तो शौकत खानम से कराया जाए, या फिर जिस डॉक्टर से वो तिबी मुआयना कराना चाहते हैं उनसे तिबी मुआयना कराया जाए। बनी गाला सब जेल के अंदर
हुए हुए जो मेडिकल टेस्ट है उनके ऊपर उनको एतबार नहीं है। वो ये समझती हैं कि उनकी सेहत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही है, खराब हो रही है, और वो कहती हैं कि उनको इजाजत दी जाए कि या तो शौकत खानम से टेस्ट कराया जाए या फिर उनके जाती मौलिज यानी जिसको वो कहें उनसे टेस्ट कराया जाए, नंबर वन। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो बुशरा बीवी ने अपने इस खत में की है वो ये है कि बनी गाला सब जेल के अंदर मेल डोमिनेंट जो स्टाफ है वो ज्यादा है। सिर्फ एक खातून स्टाफर है जो वहां पर काम कर रही है, बाकी सारे मेल्स हैं, बाकी सब मर्द हजरात हैं, और एक बीबी है जो अंदर है। फिर बुशरा बीबी ये कहती हैं कि उनके बनी गाला में जिस जगह रखा हुआ है साथ जो अटैच वॉशरूम है, सब खिड़कियां बंद है, वॉशरूम की खिड़कियां बंद है, और उनका जो वॉशरूम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब कॉम्प्रोमाइज्ड के साथ उन्होंने जो इसको एक्सप्लेन किया है वो ये कहती है कि वहां पे एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। अब ये खुफिया कैमरों से मुतालिक जो बात बुशरा बीबी कर रही हैं, कुछ इससे मिलती जुलती बातें आपको याद होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस वक्त जेल में थी तो वो भी कुछ ऐसी ही बात करती थी, और नैब के ऊपर इल्जाम लगाया जाता था कि शहजाद अकबर की इमाम पर नैब में ये कैमरे लगाए गए हैं। अब अगर मैं उसको दुरुस्त मान लूं तो फिर मैं इसको दुरुस्त मानना पड़ेगा, और अगर उसको दुरुस्त मान लिया जाए तो जाहिर है फिर वो कौन कर रहा था, उस वक्त भी स्टेट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उस वक्त भी स्टैब्लिशमेंट जो है वो ये घिनौना काम कर रही थी। और आज अगर बुशरा बीबी के अगेंस्ट हो रहा है तो जाहिर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तो अंदाजा है कि उनके पास क्या होता रहा, उनके दौर में उनको किस तरह की विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा, और फिर आज अगर हो रहा है तो क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रही हैं, जो अगर उन्होंने भुगता भुगता या नहीं भुगता, आज वो चाहती हैं कि उनका अपोनेंट जो है वो भी वैसी ही चीज में से गुजरे। अगर नहीं, अगर मान लिया जाए कि सियासी लोग ऐसा नहीं कर सकते या वो नहीं करना चाहेंगी, उनको पता है कि किस मुसीबत से गुजरना पड़ता है खातून को, तो फिर कौन कर रहा है? फिर वही कर रहा है जो मरियम नवाज के अगेंस्ट कर रहा था। तरीका वारदात तो वही है जो इस केस में दिखाई दे रहा है। तो जाहिर है ये सारे ताने बाने फिर वहां मिलते हैं, और फिर जाहिर है ऐसे में इमरान खान साहब का जो इशारा है वो ऑलरेडी बड़ा क्लियर कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फायर फाइटिंग होती हुई नजर तो नहीं आ रही। अच्छा, अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में जो रोटी है वो सस्ती करने का दावा किया। रोटी और नान, रोटी 16 रुपए की हो जाएगी, नान भी सस्ता हो जाएगा, और उसके ऊपर जो है अपनी कमेटियों को कहा, मैजिस्ट्रेट्स को कहा कि फौरी तौर पे एक्टिव और मुमकिन बनाएं कि रोटी सस्ती मिल सके, नान सस्ता मिल सके। अब बिल्कुल इन्हीं खतूत पर चलते हुए वफाकी हुकूमत ने भी और इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने भी एक फरमान जारी कर दिया है कि रोटी उसी रेट पे मिलेगी जो पंजाब के अंदर मिल रही है, और नान भी उसी रेट पर होगा। लेकिन बहुत नाइंसाफी है, कहा यह जा रहा है कि आटा सस्ता करके रोटी को इस कीमत के अंदर मुमकिन बनाया जा सकेगा। अब ये आधा सच है, ये यूं कहिए कि आधा रिलीफ है जो दिया जा रहा है। अब गैस की कीमत 1900 MMBTU से बढ़कर 3900 MMBTU तक पहुंच गई है। जो रोटी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जाहिर है गैस पर रोटी बनेगी, और सुई गैस तो नहीं आती है, वो सिलेंडर्स भरने पड़ते हैं। उस गैस की कीमत कितनी है ये कोई पूछता नहीं है। तो क्या रोटी बनाने वाले को या नान बाई को गैस उस कीमत में मिलेगी जिस कीमत पर जो है वो रोटी 16 रुपए में फरोख्त की जा सके? अब पंजाब में नान बाई एसोसिएशन ने भी, और जाहिर है वफाक की सतह के ऊपर भी एहतजाज होंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, और एहतजाजों के पेश नज़र फिर दबाव में आके हुकूमत ये फैसला वापस ले लेगी। तो हुकूमत इस तरह के फैसले करती है जो आई वॉश हो, जिससे अवाम की नज़रों में धूल झोंकी जा सके। एक प्रैंक मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पहले अवाम के साथ किया, अब उनके चचा हुजूर ने भी एक प्रैंक अवाम के साथ कर दिया है। ये एक प्रैंक नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि अवाम को फिर भी सस्ती रोटी मैसर नहीं आएगी, और सस्ती रोटी जिन्होंने देनी है वो उसकी कॉस्ट भी पूरी अदा नहीं कर पाएंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।